गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मनी मंत्रा डेली एनालिसिस चैनल पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। गाइस, आज फिर से एक बार ये प्रूव हो गया कि इस लेवल पे ये जो जोन्स में मार्क करके देता हूं, इस जोन्स पर आप आग बंद कर एंट्री ले सकते हो। क्योंकि कल जो मैंने एनालिसिस वीडियो डाला था आज के लिए, गाइस आप रिक्वेस्ट करता हूं, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखो। मैंने उसमें क्या कहा था, कब हमें पुट साइड की एंट्री बनानी है, कब हमें कॉल साइड की एंट्री बनानी है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं गाइस, मनी मंत्रा चैनल पे आप अगर नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। तो गाइज, मैंने कल के वीडियो में क्या बोला था, मैंने ये जोन्स मार्क करके आपको रखने के लिए कहा था और मैंने ये कहा था अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल दूसरी ग्रीन कैंडल उसे फॉलो करती है तो हम एक शॉर्ट सी साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन यहाँ पर जाकर रेजिस्टेंस वो लेगा और यहाँ पर फर्स्ट हाफ तक वो फ्लैट रहने के चांसेस है। लेकिन मैंने आपको ये जोन के बारे में भी पहले ही बता के रखा था, अगर ये जोन टूटता है तो आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ पर एंट्री लेके आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ पर बुक करना है पी साइड के लिए। ये मैंने आपको कल के एनालिसिस वीडियो में बोला। तो आज के दिन क्या हुआ देखिए, आज के दिन गैप अप हुआ, प्रीवियस डे का क्लोज यहाँ पर है। आज ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने लगाया, यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और गैप अप की कैंडल आप देखो गाइज, ये 15 मिनट की पहली कैंडल है। कैंडल को ठीक से देखो, ओपन इज इक्वल टू हाई वाली कैंडल है। गैप अप ओपन होने के बाद वो ऊपर नहीं गया, क्योंकि गैप अप होने के बाद यहाँ पर पूरी की पूरी जो कैंडल बनी है, मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी चला जाता हूँ गाइज। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम जाकर देखेंगे। देखो, ये 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम है, गैप अप ओपन हुआ। प्रीवियस डे क्लोजिंग कहां पर था, प्रीवियस डे क्लोजिंग यहां पर था। आज ओपन कहां पर हुआ, यहां पर ओपन हुआ। तो ये ओपनिंग गैप अप है और गैप अप ओपन होने के बावजूद कोई भी ग्रीन कैंडल यहां पर फॉर्मेशन नहीं कर रही है। इसका मतलब बायर है ही नहीं। गैप अप के सिनेरियो में बायर्स का होना जरूरी होता है, तब जाके वो ऊपर की तरफ मार्केट को लेकर जा सकते हैं। लेकिन पूरी की पूरी रेड कैंडल है, देखिए गाइस। यहाँ पर सपोर्ट लेने की हालांकि कोशिश की थी उसने, एक टाइम मुझे भी लगा था कि इतना बड़ा वीक मारने के बाद शायद इसके बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं। इमीडिएटली दूसरी कैंडल भी देखिए, ओपन इज इक्वल टू हाई, रिजेक्शन हुआ। इस जोन्स का ब्रेकआउट यहीं पर मिला, यहीं पर कंफर्म हो गया था कि एक अच्छा टारगेट हमें मिलने वाला है और मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में कल के बताया था। यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला। नेक्स्ट क्लोजिंग कैंडल की यहाँ पर हुई, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था और पूरा का पूरा यहाँ तक हमने फर्स्ट टारगेट को बुक किया गाइस। सिर्फ इतना ही नहीं, वापस एक और एंट्री का मौका हमने बैंक निफ्टी ने दिया। कौन सा मौका दिया हमें बैंक निफ्टी ने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक ब्रेकडाउन हमें मिला, यहाँ पर भी एक ब्रेकडाउन मिला। लेकिन यहाँ पर जो ब्रेकडाउन हमें मिला, हमने एसएल यहाँ पर रखा था, हमने एसएल इस कैंडल के ऊपर रखा था और एक साइडवे मूवमेंट के बाद वापस एक दूसरा टारगेट भी यहाँ पर बैंक निफ्टी ने दिया। हालांकि मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया, मैंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मॉर्निंग में मेरा ट्रेड हो चुका था। मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे ही एंट्री बना ली थी अपनी, इसी पॉइंट पे मैंने 1 सेकेंड गाइस, इसी पॉइंट पे मैंने एंट्री को बना लिया था और एक अच्छा डाउनफॉल, क्योंकि मुझे पता था टारगेट 1 मेरा यहीं पर कहीं है और वो टारगेट मैंने बुक कर लिया।
तो गाइज ये हाल था बैंक निफ्टी का। जैसे मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में बताया, बिल्कुल बैंक निफ्टी ने मुझे वैसे ही ट्रेड करने का मौका दिया। निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को हमने मार्क किया था, निफ्टी को जानने की कोशिश करते हैं। यह निफ्टी का चार्ट 15 मिनट की टाइम फ्रेम मैंने यहां पर लगाई है। आप निफ्टी में भी देख सकते हो, निफ्टी में भी आज गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी और गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस लिया और एक स्ट्रेट फॉल निफ्टी में देखने को मिला। कहां पर? इस जोन में। देखिए इसी जोन में जाके वो कंसोलिडेट हुआ, वापस इस कैंडल ने वापस ब्रेक डाउन दिया और वापस टारगेट 2 भी हमें निफ्टी ने आज दिया। हालांकि मैंने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया था, मैं आपको बता रहा हूं मेरा जो एनालिसिस है वो इतना एक्यूरेट होता है कि आप आग बंद कर ट्रेड ले सकते हो टारगेट 1 टारगेट 2 के लिए। तो ये हाल था निफ्टी का आज के दिन। निफ्टी में भी बहुत सारे लोगों ने अच्छा ट्रेड करके पैसा कमाया। तो जानते हैं कल मंगलवार है 20 तारीख, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंशियल निफ्टी की जब भी एक्सपायरी होती है, मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि मार्केट फ्लैट रहने के चांसेस होते हैं। तो क्या हो सकता है कल के दिन, चलो जानने की कोशिश करते हैं। पहले जानेंगे बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और बाद में देखेंगे निफ्टी में क्या हो सकता है। तो कल क्या होगा ये जानने के लिए हमें आज की क्लोजिंग को देखना बहुत जरूरी है। कहां पर हुई है आज की क्लोजिंग? आज की क्लोजिंग गाइस हुई है यहां पर। तो इसका मतलब क्या, अगर फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी कल तो यहां पर जाके रेजिस्टेंस लेगा। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो ही हम सी साइड की ट्रेड, सी साइड के लिए एंट्री कर सकते हैं। कहां तक? दिस इज टारगेट 1, ये टारगेट हमारा 1 रहेगा। ये जोन को, वीडियो को पॉज कीजिए, इस जोन को मार्क कीजिए। फ्लैट ओपन होता है, ऊपर की तरफ निकलता है तो ये जोन ब्रेक होने का इंतजार करो। अगर ये जोन ब्रेक होता है तो आप टारगेट 1 यहां तक ले सकते हो। लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यहां से ही नीचे जाना शुरू करता है तो इमीडिएटली हम पुट साइड की एंट्री को देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा पी साइड के लिए। अगर उससे भी नीचे जाता है तो हमारा ये सेकंड टारगेट रहेगा पी के लिए। तो गाइज ये जोन्स को मार्क करो, ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये टारगेट सी के टारगेट के लिए इंपॉर्टेंट है और ये पी के टारगेट के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जोन्स को मार्क कीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका, अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे इसको प्लॉट कर दीजिए। चलो जानने की कोशिश करते हैं अगर गैप अप ओपन हुआ तो क्या होगा। अगर गैप अप ओपन होता है और इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी, यहां से ही वो इधर जाके फ्लैट रहेगा। गैप अप ओपन होने के बाद इस जोन के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो यहीं पर ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाके 100-125 पॉइंट ऊपर जाके वो फ्लैट रहेगा। अगर गैप अप ओपन आज की तरह हुआ इस जोन के ऊपर और नीचे की तरफ आया आज की तरह तो वापस हमें एक पी साइड की एंट्री यहां तक मिल सकती है। ये टारगेट 1 हमारा होना चाहिए, गैप अप ओपन होना चाहिए। ये जोन को ब्रेक करके कोई कैंडल फॉर्म होती है रेड कलर की तो हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट 1 हमारा ये होगा, टारगेट 2 हमारा ये जोन होगा। इस जोन्स को मार्क कीजिए अगर गैप अप के सिनेरियो में कुछ हुआ तो। अगर गैप अप होने के बाद ऊपर अगर जाता है तो लंबा ट्रेड मत लेना, सी साइड का ट्रेड हो सके तो अवॉइड करो। स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो एक 20-30-40 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन संभल के ट्रेड कीजिए गैप अप होने के बाद अगर ऊपर जाएगा तो। चलो जानने की कोशिश करते हैं अगर गैप डाउन ओपन हुआ बैंक निफ्टी तो क्या होगा। गैप डाउन ओपन होगा और नीचे की तरफ कोई रेड कैंडल फॉलो करेगी उसको तो हम पी साइड का ट्रेड, जब तक ये जोन का ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर ऊपर की तरफ निकलता है गैप डाउन होने के बाद तो हम सी साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन मेन हर्डल यहाँ पर प्रीवियस डे का क्लोज का भी रहेगा जो इस रेजिस्टेंस जोन के नजदीक है। तो पी अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर एकदम नीचे कहीं यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है तो डेफिनेटली हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो हम यहाँ से यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। हालांकि बीच में आपको एक हर्डल फेस करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को, ये है आज की क्लोजिंग का।
तो इसको ध्यान में रखकर अपने ट्रेड्स को इनिशिएट कीजिए। कितने पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी पहली जांच पड़ताल कीजिए और बाद में एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट आंख बंद करके एंट्री मत लीजिए। अगर गैप डाउन होने के बाद ये जोन ब्रेक कर देगा तो आपको ये फर्स्ट टारगेट लेने में आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ हाल था बैंक निफ्टी में, मैंने आपको समझा दिया है कैसे बैंक निफ्टी में आप ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट सिनेरियो में आपके लिए मैं ये जोन्स जूम इन कर रहा हूं, इसको मार्क कीजिए। कल भी सेम जोन्स हमने यूज किए थे, आज भी हम सेम जोन्स को यूज कर रहे हैं, तो इन जोन्स को मार्क कीजिए। तो देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी में कल क्या होगा। निफ्टी कहां पर फंसा हुआ है? निफ्टी फंसा हुआ है 18,800 टू 18,700 इस 100 पॉइंट के जोन में। तो ये जोन जो है, यहाँ पर एक जोन है, यहाँ पर एक जोन है, इन जोन्स को मार्क कीजिए। निफ्टी यहीं पर फंसा हुआ है। तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाता है तो ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पर इस जोन का रेजिस्टेंस है। अगर यहां से रेजिस्टेंस लेके वो नीचे की तरफ आता है तो हम पी साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट 1 हमारा ये जोन रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आता है तो पी साइड का ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे, यहां पर उसको सपोर्ट लेने देंगे। अगर ये सपोर्ट लेता है और यहां से नीचे आके फ्लैट ओपन हुआ, यहां से नीचे आके अगर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो हम प्राइस एक्शन देख के सी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज ये जोन अगर ब्रेक डाउन करेगा यहां पर तो तुरंत विदाउट एनी डिले हम तुरंत पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट 1 हमारा ये रहेगा। समझ में आया होगा, आई होप सो सभी को। चलो जानने की कोशिश करते हैं। अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप इस जोन के अंदर ओपन हुआ तो मुश्किल होगा ऊपर जाना। यहीं पर फ्लैट रह के कोशिश करेगा वो ऊपर जाने की, तब हम देखेंगे कि सी साइड का ट्रेड बन रहा है क्या। अगर यहीं पर गैप अप ओपन होके यहीं पर फ्लैट हो रहा है और ब्रेक डाउन दे रहा है तो हम पी साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो एक 40-50 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा और फ्लैट रहेगा। तो ये पॉइंट नोट कीजिए, सी साइड का ट्रेड मत लीजिए। अगर वो ऊपर इस जोन के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो सी साइड का ट्रेड मत लीजिए। अगर वो यहां से नीचे आता है तो इस जोन के नीचे आता है, ब्रेक डाउन देता है तो हम पी साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन यहां पर अगर ओपन होता है तो सपोर्ट पे ही वो ओपन होगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आप डे हाई के ऊपर ट्रेड सी साइड का प्लान कर सकते हो। हालांकि आज की क्लोजिंग यहां पर है, इसका ध्यान रखिए, इसका ध्यान रखिए। ज्यादा लंबा ट्रेड आपको निफ्टी में नहीं मिलेगा। लेकिन गैप डाउन ओपन होके अगर ये जोन सपोर्ट जोन जो है उसके लिए वो अगर ब्रेक डाउन करेगा तो इमीडिएटली हम पी साइड का ट्रेड प्लान करेंगे टिल दिस जोन। तो ये निफ्टी में ट्रेड के लॉजिक्स को मैंने आपके सामने क्लियर किया है कि कैसे हम ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो ये जोन्स मैं जूम इन कर रहा हूं गाइस, ये जोन्स आप भी मार्क कीजिए अपने ट्रेडिंग पोर्टल पे और मेरे साथ रहकर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इस जर्नी में मैं आप सभी का साथ चाहता हूं। इसके लिए मनी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।